नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए अध्यादेश को लेकर उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए थे और इस दौरान उन्होंने जमकर बयानबाजी की और कुछ ऐसे भी बयान दिए जिसे लेकर लोग अब उनकी फजीहत जो है उड़ती हुई नजर आ रही है। लोग सवाल भी करते नजर आ रहे हैं, आखिर क्या थे सारे बयान और किस तरीके की आ रही है प्रतिक्रियाएं, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। बता दें, इस दौरान उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने अध्यादेश को लेकर भी काफी कुछ कही। चौथी पास राजा की कहानी भी सुनाई और इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर भी सवाल किया, जिसे लेकर अब जनता उन्हें ही ट्रोल कर रही है क्योंकि उनके राज्य यानी पंजाब में ही वैट जो है आज बढ़ा दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महा रैली को संबोधित किया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल ने कहा कि कई साल बाद आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और आज इस देश के एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि 12 साल जो है पहले हम करप्शन के खिलाफ खड़े थे, तो करप्शन के खिलाफ उन्होंने कुछ लिस्ट बताई थी। उन्होंने कपिल सिब्बल का भी नाम लिया था जो भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में नंबर 1 पे था और उसी कपिल सिब्बल को आज 12 साल बाद जो है उसी मंच पर संबोधन करने के लिए बुलाते हैं और उन्हें जी करके भी पुकार रहे हैं। तो यह अरविंद केजरीवाल की दोहरी राजनीति है जो समय समय के साथ जनता के सामने आती रहती है। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया है। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालेंगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास के काम नहीं रुकेंगे। केजरीवाल ने कहा 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला दिया और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। 75 साल में ऐसा पीएम आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। केजरीवाल ने कहा कि देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही और हिटलरशाही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अध्यादेश में कहा कि जनता सुप्रीम है। मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली की जनता सुप्रीम नहीं है, एलजी सुप्रीम है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी वाले रोज मुझे गाली देते हैं, मुझे अपमान की कोई चिंता नहीं, हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आप लोगों का अपमान किया, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अध्यादेश को हम खारिज करवा कर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवा कर रहेंगे। आप संयोजक ने कहा कि पूरे देश में हम घूम रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के साथ जो हुआ है, जैसे दिल्ली के अध्यादेश लागू किया गया, कल यही अध्यादेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मोदी जी दिल्ली के पीछे क्यों पड़े हैं। 2014 में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 लोकसभा सीट दी। दिल्ली वालों ने कह दिया कि मोदी जी दिल्ली संभालो। दिल्ली वालों ने विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट दी। इसका मतलब साफ है, दिल्ली वालों ने कह दिया कि मोदी जी दिल्ली की तरफ मत देखना। केजरीवाल ने आगे कहा कि 2019 में फिर सभी लोकसभा सीटें बीजेपी को दे दी और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी। फिर साफ कर दिया कि दिल्ली की तरफ मत देखना। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को मिलाकर मोदी जी को राज करते 21 साल हो गए और मुझे राज करते 8 साल हो गए। केजरीवाल ने चैलेंज किया कि कोई भी मोदी जी के 21 साल और मेरे 8 साल की तुलना कर ले, देख ले किसके ज्यादा काम किया है। महारैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में दिल्ली ने सभी 7 सीटें भाजपा को दे दी। मोदी जी को पीएम बनाया और कहा देश संभालो। दिल्ली में 70 में से 3 सीट भाजपा को दी, 67 सीटें आपको दी और कहा कि केजरीवाल कीजिए आप दिल्ली संभालो। दिल्ली वालों ने भाजपा के लोगों को आंख लाल कर देखा और बोला कि आप देश संभालो, खबरदार अगर दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखा तो। केजरीवाल ने कहा 144 करोड़ लोग मिलकर इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, देश को बचाएंगे। मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि यह केवल दिल्ली के साथ हुआ है। मुझे पता चला कि दिल्ली जैसे ही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, पंजाब के लिए लाया जाएगा, मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, इसे अभी सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता। इतना अहंकारी पीएम देश में पहली बार देखा। वहीं सौरभ भारद्वाज कहते नजर आए कि हस्तिनापुर का हक जो पांडवों को मिला था, कौरवों ने छल कपट से छीनकर पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर भेज दिया।
आज के भारत में महाभारत दोहराई जा रही है। मोदी सरकार ने छल कपट करके सिसोदिया सत्येंद्र जैन को जेल में भेज दिया। ऐसी के फैसले को कालादेश से पलटकर दिल्ली का हक जो है छीन लिया है। वहीं अब महंगाई पर भी बोलते नजर आए कि इन्होंने महंगाई जो है हर जगह बढ़ा दी है, जनता त्रस्त है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, हर जगह महंगाई जो है नजर आ रही है। सब प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, इसी रामलीला मैदान के मंच पर खड़े होकर जिस कपिल सिब्बल की बेईमानी से सबूत लहराते थे, आज उसी कपिल सिब्बल के सहारे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की साजिश कर रहे हैं। जिसको रामलीला मैदान से चोर बताया, आज उन सबके पैरों पर लेटे हुए केजरीवाल को देखकर दया भी आती है और हंसी भी। और इसी तरीके से कई सारी प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली है। रामवीर सिंह बधूरी ने जो है लिखा है, उन्होंने लिखा कि ये देखिए अरविंद केजरीवाल का दोगलापन। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर उन्हें महंगा कर दिया। ठीक उसी समय केजरीवाल रामलीला मैदान में घड़ियालू आंसी बहा रहे हैं। कुछ तो शर्म करो केजरीवाल। अंकुर सिंह ने लगा कि आपके पास कोई शर्म बची है केजरीवाल जी? आपकी ही सरकार है पंजाब में जो कि वैट बढ़ाती है पेट्रोल डीजल में, और अब आप मोदी सरकार को घेर रहे हैं बढ़ते दामों के लिए। जो चीज़ आपके हाथ में है, जो चीज़ आपके पावर में है, जो चीज़ आप अपने अनुसार कर सकते हैं, वहाँ पर तो आप लोगों को कह सकते हैं किनारा कर दे रहे हैं। लोगों से आपको कुछ आता जाता नहीं, लोगों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें आपके पास पावर है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर सिचुएशन अलग कर दे, वहीं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दे, तो ये पता चल रहा है कि आप केजरीवाल जी खुद केंद्र सरकार को एक ऐसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं या बोल रहे हैं जहाँ पर उनकी सरकारें जहाँ पर है वही सेम चीज़ कर रही हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। हंसराज हंस ने कहा कि केजरीवाल जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। रामलीला मैदान के मंच पर सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से रामलीला मंच पर उनके बोले गए बयान को लेकर भी टिप्पणी हो रही है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल बोलते हुए ये भी नजर आए, विपक्षी दलों की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने इसे देवताओं की मीटिंग बता दी। कहा कि अत्याचार बढ़ रहा है, इनके लोग बलात्कारी हो गए हैं, बलात्कार कर रही हैं, काफ़ी अहंकार हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, पाप बढ़ गया है। जिसके बाद देवताओं ने एक मीटिंग बुलाई, देवताओं ने मीटिंग की। देवता जो है भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव ने तीसरी आंखें खोल दी। तीसरी आंख खोलने के बाद जो है कि बहुत ज़्यादा बारिश आई, तूफान आई, 6-6 फीट के जो सप्तऋषि के जो स्टैचू थे वो गिर गए। एक ट्रेन हादसा हो गया जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मर गए। फिर इस तरीके से ऐसे ही जो है बारिश आई, आंधी आया, तूफान आया, और उसके बाद अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से भगवान बोले कि तुम जनता क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ, इस सरकार को उखाड़ फेंको, 1 साल के अंदर तुम इसे हटा दो, इसे चीज़ों को ख़त्म कर दो। और अब लोग जो है जनता समझ गए, सारी चीज़ें हो गई। जनता ने ऐसा अत्याचारी, ऐसा अहंकारी राजा को जो है फेंक दिया। इसके बाद जो है काफ़ी डेवलपमेंट होने लगा। तो उनके इस बयान पर भी डॉक्टर अजय आलोक द्वारा ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि अरे फर्जीवाल, भगवान शिव का अपमान करता है कि उनकी तीसरी नेत्र खुली तो ट्रेन हादसा हो गया, महाकाल की मूर्तियाँ टूट गई, आंधी तूफान आ गया, शर्म भी नहीं आता है। और IIT पास का ज्ञान तो कमाल का है, जो इतना भी नहीं जानता कि भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ दुष्टों को भस्म करने के लिए खुलती है, और वो आज खुल गई है, जिसमें तुम्हारे जैसे दुष्ट भस्म होंगे। हिंदू पे कलंक है। अरविंद केजरीवाल भगवान शिव की महिमा को खंडित करता है, और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी जान नहीं लेते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से इनके इस बयान पर भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। उन्होंने कहा कि अपनी तुच्छ राजनीति की घिनौनी सोच में भगवान शिव और देवताओं को घसीटा अरविंद केजरीवाल ने। यह सोच समझ के किया गया है। भगवान शिव और देवताओं के बारे में गलत बोल के किसको खुश करना चाह रहा है ये जी क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए यहाँ पर भी तुष्टिकरण की राजनीति की बात जो है सामने आ रही है। लोग जो है उनके हर उस बयान पर उन्हें घेर रही है जो उन्होंने कहा है, और हर उस बयान पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल भी दाग रहे हैं, चाहे वो महंगाई से जुड़ा हो, भगवान शिव से जुड़े हुए टिप्पणी हो, या फिर अध्यादेश से जुड़े हुए टिप्पणी हो। लोग लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो है, जब आपके हाथ में पावर है, वहाँ पर भी आपने वही चीज़ें कही, तो आपको बोलने का आखिर क्या अधिकार है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।